everyone, welcome back to another video. And for those who don't know, I'm Sherlyn and I am a third year law student at Government Law College, Mumbai. So well, अभी मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, मतलब क्योंकि मैं ऑलरेडी मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ नून में. सो यस, अभी मेरा कोई इरादा नहीं था ये वीडियो बनाने का, बट यू नो आई थॉट दिस इशू इज़ रियली सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेरे को सुबह से बहुत लोगों के इस चीज़ से रिलेटेड डीएम आए हैं और सेम इशू, ठीक है, एग्जैक्ट सेम इशू कि मतलब हम लोग को फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है. एंड उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परसेंटाइल बहुत अच्छे हैं. सम हैव लाइक 94 परसेंटाइल, 95 एंड यू नो वो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स भी हैं, बट स्टिल उनको दोनों राउंड्स में कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है. सो मेरे को बहुत डीएम्स आए इस एग्जैक्ट इशू को लेके कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हमें कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ एंड 2 राउंड हो गए, दोनों में कोई कॉलेज नहीं मिला एंड नाउ अब बस बचता है थर्ड राउंड एंड उसके बाद इंस्टीट्यूशनल राउंड, बट इट इज़ अ बिट रिस्की. सो मतलब व्हाट टू डू एंड ऑल. So you know, even I was clueless about this a bit, but after that I researched a bit and I also asked my seniors जो you know law में थोड़ा experienced है and इस procedure की जिनको जानकारी है. So I would say कि देखो, एक मेरे को तो even ये भी लोग बोल रहे थे कि you know क्या हमें complaint करनी चाहिए या you know everything. and जैसे 5 बजे का टाइम था, वो भी 5 PM का जो allotment का टाइम था, CET ने वो भी मतलब यू नो ब्रेक करके उससे पहले ही रिलीज़ कर दिया. सो व्हाट्स रॉन्ग विद CET एंड ऑल. सो देखो, ये चीज़ तो है, व्हाट्स रॉन्ग विद CET दिस ईयर, इवन आई डोंट नो उनका क्या चल रहा है. बट वन थिंग जो मुझे लगता है कि इसका रीज़न ये हो सकता है, एक चीज़ कि यू नो द प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोला है कि प्रेफरेंस लिस्ट यू नो प्रॉपरली फिल करना एक बहुत ही, कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसीजर का. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आपका रैंक एंड ऑल अच्छा है, फिर भी अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट प्रॉपरली नहीं भरते हो तो आपको यू नो अच्छे परसेंटाइल, अच्छा रैंक होने के बाद भी आपको आपका प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिलता है. तो आई थिंक कि या तो आप लोग, एक ये मिस्टेक हो सकती है कि आप लोग सिर्फ टॉप कॉलेजेस भर रहे हो क्योंकि बिकॉज यू नो यू हैव गुड रैंक, सो आपको ऐसे लग रहा है कि ओके ये तो मिल ही जाएगा कई बार. एंड इट इज़ नॉर्मल, ठीक है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू पीपल, बिकॉज ये नॉर्मल है. हमें इस यू नो इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस चीज़ से रिगार्डिंग. सो मेनी पीपल व्हाट दे डू इज़ दे नो कि ओके हमारा परसेंटाइल रैंक अच्छा है तो हम तो टॉप कॉलेजेस वी विल फिल एंड इसमें हमें आराम से मिल जाएगा. एंड उसके बाद वो कोई बैकअप कॉलेजेस फिल ही नहीं करते हैं, सिर्फ टॉप कॉलेजेस को फिल करके दे लीव. तो प्रेफरेंस लिस्ट को प्रॉपर फिल करना इज़ द बिगेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसीजर. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट है उस पर थोड़ा वर्क करो. यू नो मैंने भी प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में वीडियो बनाई थी, आप वो चेकआउट कर सकते हो, या आपको और यू नो बेटर जानकारी के लिए आप प्रॉपर यू नो गूगल की वगैरह भी हेल्प ले सकते हो, या अगर आपके कोई भी जान पहचान में इस फील्ड से रिलेटेड कोई सीनियर है या ऑल, तो आप उनसे बात करके बाद में प्रॉपर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करो. अब तो 2 राउंड्स हो गए हैं, बट अगर अब आप यू नो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, जिसका भी आई नो कि काफ़ी चीज़ें अनश्योर है, जैसे कि बेटरमेंट प्रोसेस है या न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है. नाउ आई थिंक CET इसके बारे में कुछ ऑफिशियल अपडेट लाएगा, बट अभी तक तो कुछ आया नहीं है. बट अब अगर आप अपने नेक्स्ट राउंड में जाते हो, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उस पर बहुत अच्छे से वर्क करो एंड सिर्फ टॉप कॉलेजेस फिल मत करो, चाहे आपकी कितनी ही अच्छी रैंक एंड परसेंटाइल हो. आई अंडरस्टैंड एंड ये नॉर्मल है सोचना कि आपको मिल जाना चाहिए था ये कॉलेज, बट यू नो थोड़े बैकअप कॉलेज भी रखो नीचे, सिर्फ टॉप के कॉलेजेस फिल मत करो. क्योंकि मैंने जो सीनियर्स वगैरह से बात करी, उन्होंने मुझे ये बताया कि ये इशू होता है बिकॉज आप प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ टॉप कॉलेजेस फिल कर देते हैं बहुत बार एंड बैकअप कॉलेजेस नहीं रखते. तो मैंने पहले भी बताया था कि प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बैकअप कॉलेजेस रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई वुड सजेस्ट कि येस, टॉप कॉलेजेस बिल्कुल रखो अब जब थर्ड राउंड में आगे अगर इफ़ यू पार्टिसिपेट, बट टॉप कॉलेजेस के साथ कीप योर बैकअप ऑप्शंस एज वेल, ठीक है. एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस डालने की कोशिश करो, क्योंकि यू नेवर नो, ओके, एंड इट इज़ बेटर. ये चीज़ एक है कि आप जितने ज़्यादा प्रेफरेंसेस फिल करते हो, पहले अपने टॉप प्रेफरेंस, उसके बाद जो बैकअप ऑप्शंस हैं एंड उसके बाद जो आपको लगता है, धीरे धीरे करके ना जितने ज़्यादा प्रेफरेंसेस यू विल फिल उतना बेटर होगा.
तो आई वुड सजेस्ट कि प्रेफरेंस फिलिंग पे वर्क करो अब जब आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे। एंड येस, अगर आप लोग को लगता है कि बहुत अगर आपको फिर भी, अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रॉपर भरी है, बैकअप कॉलेज, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर एंड स्टिल ये इशू हो रहा है, तो आई वुड से आपको एक बार CET को कॉल करके आपको बात करनी चाहिए एंड इशू को रेस करना चाहिए। बाकी मैं तो अभी के लिए यही बोलूँगी कि जस्ट वर्क ऑन योर प्रेफरेंस लिस्ट एंड येस, बैकअप कॉलेजेस रखो टॉप कॉलेजेस के साथ भी, एंड एक बार अच्छे से देखो कि प्रेफरेंस लिस्ट में क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। सो येस, ये इशू जो हो रहा है वो आपके प्रेफरेंस लिस्ट के फिलिंग के इशू के वजह से ही हो रहा है, बट अभी थर्ड राउंड में आप इसको बिल्कुल सुधार सकते हो। तो येस, गो फॉर इट। एंड बाकी मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर हेल्पफुल कॉन्टेंट, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, फन ब्लॉग्स एंड एनी अपडेट्स related to admission procedure, GLC and law. And for any queries you can comment below or connect with me on Instagram. The link is in the channel bio and टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट नोट्स एंड पीडीएफ्स अपडेट करने वाली हूँ, अपडेट एंड अपलोड करने वाली हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। द लिंक इज इन द चैनल बायो। आई विल मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।